माइटी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश लेखपाल गणित का जो पूरा सिलेबस है वो मैं बिल्कुल आपको सभी को फ्री पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री। आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल फ्री पढ़ने वाले हैं। कोई पैसा नहीं आपको देना है, केवल आपको मुझे 40 मिनट दीजिए। और मैं वादे के साथ कहता हूँ कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो आप कुछ ही दिन में, जब हमारे सारे वीडियो आप देखते रहेंगे तो कुछ ही दिन में आप अपने अंदर इतना इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि जो कि आपको लेखपाली में जो 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 में आपको करीब 23 या 24 के समथिंग आप एग्ज़ाम में कर लेंगे, यदि आप हमारे रेगुलर डेली वीडियो को देखते रहेंगे तो। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो आपको कोई रिजल्ट जो है ना अच्छा कभी नहीं आने वाला है। आप कोई भी काम करिए उसे रेगुलर करिए और जब तक करते रहिए जब तक उसका अंत ना हो जाए। ऐसा नहीं कि एक दो दिन स्टार्ट किया और एक दो दिन स्टार्ट करने के बाद फिर बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना, ऐसे करने से मंजिल कभी नहीं मिलती है, बस पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। आसपास वाले भी आप लोगों को बहुत ताने मारेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू पढ़ना है हमें, कंटिन्यू लगातार हमें, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू जारी रहेगी। और इसका आज पहला दिन है और पहला दिन से हम लोग नंबर सिस्टम को शुरू कर रहे हैं। और इस नंबर सिस्टम को हम लोग अच्छे से जीरो से, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं जो भी पढ़ाता हूँ जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले भाइयों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज से हमारा पहला दिन है। अब हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। तो नंबर की बात आती है, पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। क्या टाइप्स ऑफ नंबर? तो हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर में पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं की बात करें तो यानी ये जो मेरी होती हैं ये नेचुरल नंबर बोली जाती है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे हम इसे काउंट करें, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एंड्स पर, ऐसे ही हम जहाँ तक की काउंट कर सकें, अनंत तक होती हैं, बट जहाँ तक आप काउंट कर सकें सारी नेचुरल नंबर होती हैं। फिर आता है आपकी पूर्ण संख्याएं। क्या आती हैं? नंबर 2 पे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, संख्याएं। तो बेटा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं, जिनको हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? वो जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड्स वन। केवल होल नंबर, अगर होल नंबर की बात की जाए तो 0 से स्टार्ट होगी। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे, यदि आपसे कोई पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 है, ये सारी पूर्ण संख्या होती हैं कि नहीं होती? तब बोलेंगे आप यस होती हैं। क्या होती? होती हैं। देखें कैसे? ये देखो 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर इसमें मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तो यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। और यदि आपसे कह दे क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये 0 जो है वो उसमें नहीं है। राइट? बोलो हाँ या ना। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में, अब इसमें हम पूर्ण संख्या सीख लिए, उसके बाद में हम अगर पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक की, किसकी बात करें? पूर्णांक की बात करें।
पूर्णांक संख्याएं, अगर पूर्णांक की संख्याएं की बात करें जिसे हम इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर, तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा इंटीजर्स नंबर जो होते हैं जैसे 0 से स्टार्ट होते हैं, धन पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या आपने सीखी होंगी, तो 1 2 3 4 5 एंड 1 ऐसे। और इधर अगर कहें तो एक माइनस का, -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये सारे हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं, राइट। ये सारे हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इसे हम इधर वाले को ऋण पूर्णांक क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक बोलते हैं, यानी इस इधर वाले को हम ऋण पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक, इसे हम ऋण पूर्णांक बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक बोलते हैं। इसे हम धन पूर्णांक बोलते हैं। इसे ऋण पूर्णांक बोला जाता है, इसे धन पूर्णांक बोला जाता है। उसके बाद में जो शून्य होता है ना तो ऋण पूर्णांक होता है, ये जो शून्य होता है ना ऋण पूर्णांक होता है ना धन पूर्णांक होता है। क्लियर? ये शून्य ना ऋण पूर्णांक ना धन पूर्णांक होता है, राइट। उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं, तो ये हमने इसका पूर्णांक संख्या को समझ लिया। अब बात हम करते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बात कर रहे हैं? नंबर 4 पे अगर बात करें परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं की बात करें, परिमेय संख्याओं की बात करें, यदि हम परिमेय संख्याएं की बात करें जिन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर। आपको पता होगा रेशनल नंबर वे नंबर बोले जाते हैं जो P/Q के रूप में लिखे हों, P/Q के रूप में लिखे होने चाहिए। किस में लिखे होने चाहिए? P/Q के रूप में। जैसे कि हम बात करें P/Q का मतलब होता है कि जैसे भिन्न में होना चाहिए, जैसे आप भिन्न जानते हैं कि अंश और हर होना चाहिए, उसी तरीके से इसे P/Q के रूप में हम बोल सकते हैं। यानी Q डज नॉट इक्वल होना चाहिए 0, यानी Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, राइट। उसके बाद में जैसे हम इनमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें, तो जैसे 3/4, उसके बाद में 6/5, उसके बाद में 2 7, और उसके बाद में जैसे हम ऐसे कर लें तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे, या सॉरी रेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमारे रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q, आप देख रहे होंगे इसमें अंश नहीं, हर तो है ही नहीं, तो इसमें हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है, जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या परिमेय संख्या होती हैं, तो बोलोगे सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसा कि आप सब सामने देख रहे हैं। उसके बाद में हम बात करें अपरिमेय संख्याएं। क्या मैं बात करूं? अपरिमेय संख्याएं, नंबर 5 पे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। राइट, इनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जैसे √7, जैसे √8, और उसके बाद में अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो हमारी जो रूट वैल्यू है, यानी हम पाई को भी इरेशनल नंबर बोलते हैं। अगर पाई की वैल्यू रख दें तो वो मेरे इरेशनल नंबर हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर पाई है तो वो कैसी संख्या है? बोलो, यानी वो बोलोगे अपरिमेय संख्या है। क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में हम आप सीखेंगे, इसे मुझे रफ करना पड़ रहा है,
जैसा कि हम अगर बात करें, नोट में कुछ लिख लेते हैं, जैसे जो पाई होता है, पाई और आपने देखा होगा ई, इन दोनों की जो वैल्यू होती है, ये दोनों जो होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं। कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, राइट। उसके बाद में यदि हम बात करें वास्तविक संख्याओं की बात करें, तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं की बात करें यानी रियल नंबर, हमारे रियल नंबर क्या होते हैं? अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर वो मेरे होते हैं जो मतलब परिमेय हो अपरिमेय, यानी परिमेय अपरिमेय दोनों को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी परिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, राइट, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे 3/4, 2/7, उसके बाद 6, 8 और उसके बाद √9, √3, उसके बाद में 7, √7, पाई, ये सारी जितने नंबर हैं ये सारे हमारे नंबर क्या हैं? वास्तविक नंबर हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर? बोलो हाँ या ना, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये मेरी क्या होती हैं? तो देख लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम को इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर, राइट, इवन नंबर। यानी इवन नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो कितने से डिविजिबल हों, यानी 2 से विभाजित हों, वे सारी संख्याएं कैसी संख्याएं बोली जाती हैं? सम संख्याएं बोली जाती हैं। यानी वे संख्या जैसे 2, 4, 8, 2, 4, 8, यहाँ पे 6 भी बना लीजिए, 6, 8, 10, 12, ऐसे हम अगर जहां तक लिखें, यानी सबके लास्ट ये सारी संख्याएं कितने से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से भाग करने पे ये पूरी पूरी कट जाएंगी। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी सम संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। आप लोग नोट बनाते रहना, बिल्कुल विधिवत नोट्स बनाते रहना। आपको जो लेखपाल की गणित पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल विधिवत पढ़ा रहा हूँ, एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है आपका, यदि आप हमें रेगुलर फॉलो करते हैं। रेगुलर फॉलो करके देखिए, एक बार विश्वास करके देखिए कि आपके एग्जाम में होते हैं क्वेश्चन कि नहीं होते हैं। आप सालों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एक बार विश्वास करिए, केवल 6 महीने मेरे साथ रहिए और आपको अगर नौकरी ना मिले तो इस मैथ का पढ़ाना ही बेकार है। क्लियर? तो हम आप अगला देखते हैं। अब सम संख्या हो गई, अब उसके बाद में विषम संख्या। विषम संख्याएं की बात करें, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर की बात करें। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो। कितने से डिवाइड ना हो? जो 2 से डिवाइड ना हो वो सारे क्या कैसे नंबर होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 1, ये सारे नंबर जो होते हैं ये विषम नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। क्लियर? बोलो हाँ या ना। अब उसके बाद में हमारे विषम नंबर हो गए। अब हम इसमें बताते हैं अभाज्य संख्याएं। कैसी? अभाज्य संख्याएं। यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? नंबर 3 पे डालेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो तो स्वयं से कटनी चाहिए या फिर 1 से कटें। कितने से कटें?
जो स्वयं से कटे, स्वयं से डिवाइड हो, या फिर किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, यानी विभाजित हो, विभाजित हो। कितने से विभाजित हो, या तो फिर 1 से विभाजित हो, या तो स्वयं से या फिर 1 से विभाजित हो। जैसे अब हम बात करें, जैसे ये नंबर हमारे कौन से होते हैं, जैसे 3, 3 कैसा नंबर है, 3 या तो 3 के टेबल से कटेगा, नहीं तो फिर स्वयं 1 से कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, राइट। तो ये 3 हो गया, उसके बाद 5 मेरा, उसके बाद मेरा 7 हो गया, फिर मेरा 11 हो गया, फिर उसके बाद में मेरा 13 हो गया, उसके बाद में मेरा 17 हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे हम ये सारे जो नंबर हैं, ये सारे नंबर हम इन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं नंबर 4, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं की बात करें, भाज्य संख्याओं को मैं नीचे लिख रहा हूं, यानी भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे हैं और 1 से भी, मतलब अगर किसी से भी कट जाए, स्वयं से भी कटना चाहिए, किसी दूसरे भी, यानी 1 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 1 से अधिक फैक्टर। तो 1 से अधिक फैक्टर की बात करूं, जैसे आप उठा लीजिए, जैसे 4 है, 4 ये मेरी भाज्य संख्या है। 4 कैसी मेरी है, भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या, जिसके फैक्टर अगर देखे जाएं तो इसका 1 फैक्टर होगा, इसका 2 भी फैक्टर होगा, और इसका 4 भी फैक्टर होगा, राइट। ये हमारा भाज्य संख्या है। जैसे मेरी 8 हो गई, जैसे मेरी 6 हो गई, जैसे मेरी 10 हो गई, और जैसे 10, 4, 8, 6, 10, जैसे 14 हो गए। इन सभी के जो फैक्टर हैं वो कैसे फैक्टर हैं, यानी ये स्वयं से भी कटते हैं और इसके अदर भी फैक्टर होते हैं, यानी 1 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे सअभाज्य संख्या की बात करते हैं। किसकी, सअभाज्य संख्या मेरी क्या होती है, यानी सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं सअभाज्य संख्या होती है। इसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। जैसे कि पीछा मैंने जो भाज्य संख्याएं लिखाई थी वो प्राइम नंबर थी, ये को प्राइम नंबर है। तो जो हमारी ये प्राइम जो संख्या है, जैसे कम सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या की डिफिनेशन अगर क्या होगी, सअभाज्य संख्या की वो डिफिनेशन होती है जिसमें जो 2 युग्म होते हैं, कैसे 2 युग्म हो, उनका जो कामन केवल 1 कामन होना चाहिए, यानी उनका जो फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। 2 संख्याओं के फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी अगर हम इसको लिखें तो जैसे हम बात करें 3 और 4 की, राइट। उसके बाद में हम बात करें 51 की बात करें, उसके बाद में 11 की बात करें, 51, 11, ऐसे हम बात करें। इनमें अगर फैक्टर देखा जाए 3 × 1, क्लियर, यानी 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 कॉमन, यहाँ पे 5 बना लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। और 5 × 1 देखें तो इसमें ये 1 जो है, इनमें कॉमन फैक्टर है ना, ये सअभाज्य संख्या बोली जाती है। कैसी बोली जाती है, सअभाज्य संख्या है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, कैसे ये जो नंबर थे, नंबर मैंने कर लिए, कुछ नोट्स हैं, कभी कभी पेपर में पूछ दिए जाते हैं तो उनको देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ये जो मैं नोट लिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अगर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो बोलो क्या होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। और उसके बाद में अगर हम
केवल ये जो संख्या है एक से कटती है और ये दो से, ये सम भी है और अभाज्य भी है, इसमें दोनों नियम लगते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करूं 1 से 100 तक, 1 से दूसरे नंबर की बात करूं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की बात करें तो बोलो कितनी है? 25 मिलेंगी आपको। कितनी मिलेंगी? 25। ये डाटा जो है बिल्कुल आप याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में छोटा, जिसे हम लोग सरल बोलते हैं, कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, आप नोट डाउन कर लेना, इन्हें आप याद कर लेंगे, राइट। उसके बाद में नंबर 3 पे है 1 से 50 के बीच, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याओं की बात करें तो बोलो कितनी है? 15 है। कितनी है? 15, राइट। उसके बाद में अब हम शुरू करते हैं कुछ फार्मूले जिनसे हम लोग सवाल लगाएंगे। तो फार्मूले देख लेते हैं। ये जो हमारे फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आपको देख लेना है, क्योंकि आगे हम इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि ये मैं आगे यूज़ करूंगा आगे आने वाले वीडियो में, तो आपको ये आना चाहिए। जैसा कि लिखा है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या पूछा गया? n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए तो n प्राकृतिक संख्या होती क्या? 1 2 3 4 5 6, ये सारी हमारी n। जैसे हम 50 तक की ले जाए तो वहाँ तक जाएगा। जैसे 50 तक की है तो 50 का निकालना है, तो 50 गुणे 1 जोड़ेंगे तो 51 हो जाए, 51 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगी, और फिर मैं इसकी इंटू करके वैल्यू निकाल लूँगा। क्लियर। उसके बाद n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मतलब इसी का वर्ग कर दिया जाए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ तक कि n का स्क्वायर। क्लियर। उसका फार्मूला जो होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1/6 होता है। उसके बाद में n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो केवल और केवल आप वर्ग कर दीजिए। जैसे आप उससे पूछ दिया जाए कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो आप क्या करेंगे? 50 है ना, 50 है, 50 का वर्ग कर दीजिए तो 25 और 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर। ये विषम संख्याओं का निकल आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल कितना है, तो आप 2 4 6 8 ऐसे लिखेंगे, और जहाँ तक कि n तक की पूछा जाए तो क्या करना है? n प्लस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। तो आज का जो वीडियो था हमारा नंबर सिस्टम का, ये पहला वीडियो था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको अपने भाई का सपोर्ट करना है, और सपोर्ट जब भी कर पाएंगे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को फैलाएंगे, तभी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।